बहुत बड़ा बदलाव होगा। यहाँ जो है छात्र परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, किसान परेशान, माताएं बहनें परेशान, सारे लोग परेशान हैं। चंदा चोरी पे टीम गठित है, एसआईटी गठित है, वो अपना काम कर रही है। बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीन का बहिष्कार हो, मशीन का बहिष्कार हो। जनता पूरी तरह से बदलाव चाह रही है। ये कहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि योगी महाराज ही रहेंगे तो देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। दंगा फसाद न करिए, आप आराम जाइए, चढ़ाइए। बच्चों पर अगर पत्थरबाजी करते हैं, कुछ करते हैं तो ये हमारा नुकसान ही है और हमारे धर्म का अपमान भी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। बात करते हैं जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा है और काफ़ी उथल पुथल है, राजनीति में काफ़ी बड़ी राजनीतिक देखने को मिल रही है, रणनीतियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष एक दूसरे पर उंगली उठाता नजर आ रहा है। तमाम जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है, कहीं कांग्रेस की जीत हुई है, उसको लेकर भी काफ़ी हलचल मची हुई है। क्या नितिन नवीन के कदम यहाँ के लिए अपशगुनी होंगे? हम जनता से उनकी राय जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मिताली जी, बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर जी ने आदरणीय नितिन नवीन जी की सीट जो खाली की गई थी उस पर जीत हासिल किया। वो 31 साल बाद मतलब बीजेपी वहां से हटी है। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत किशोर जी वहां से चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था कि वहां किसी को भी लड़ा देंगे तो हमारा प्रत्याशी जीत जाएगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग किए थे, आपके चैनल पे वो शब्द नहीं बोलूँगा। तो वहाँ की जनता ने जो है उनको वही बना दिया जो शब्द उन्होंने बोला था और प्रशांत किशोर जी को जिता दिया। और ये जीत केवल बिहार की जीत नहीं है, ये दिल्ली तक खिल गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी वो, और काफ़ी दिनों से थी। ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने भारी बहुमत से वहाँ पर जीत हासिल करी, काफ़ी जश्न का माहौल है। प्रशांत किशोर जी टैलेंटेड आदमी हैं, तमाम लोगों को जिताने का काम भी किए हैं। अब की बार उन्होंने ऐसा चुनाव लड़ा कि उन्हें जीत हासिल हो गई है। प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई चुनाव जीतने के लिए। और ये धमक दिल्ली तक गई है। कुछ लोग मूर्छित हो गए हैं, कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, डॉक्टर जाके उनको जो है दवा ववा दिए तो कुछ होश में आए हैं। तो दिल्ली तक खिल गई है। और दूसरी बात आप जो कह रही हैं, प्रशांत किशोर जी समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सदन में उनका आना बहुत जरूरी था और आए हैं, हार्दिक स्वागत है। और कोई सवाल हो तो पूछिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सत्र चल रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लोग और तमाम लोग, ऐसा उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो चाहते नहीं कि सत्र हो और लोगों की समस्याएं रखी जाए, उनका केवल निवारण हो। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि सदन सुचारू रूप से चले। और उतना विपक्ष के लोगों का भी सहयोग होना चाहिए कि सदन चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करे, प्रदेश के विकास की बात करे। और अभी मुझे खबर लगी आपके लोगों से कहीं कि जो है आदरणीय सचिन यादव जो इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे हैं और वो पहली बार विधायक हैं, उनको सदन से बाहर कर दिया गया। तो विधानसभा अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए कि कुछ नए बच्चे जो आए हैं, विधायक बन के आए हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे अगर थोड़ा गलती हो रही है तो उनको समझा के सदन की परिपाटी को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग लें और उनको जो है सलाह भी दें कि इस तरह से आप लोग जो है सदन को चलाने में अपना सहयोग दें। अगर पहली बार कोई विधायक आया है जीत के तो उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसको सदन से बाहर कर देना चाहिए। ये भी एक तरह का अन्याय, अत्याचार है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, ये हो रहा है जो बहुत ही गलत हो रहा है। जब तो आपको क्या लगता है 2027 में यहाँ पे भी कुछ बदलाव होगा? बहुत बड़ा बदलाव होगा। यहाँ जो है छात्र परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, किसान परेशान, माताएं बहनें परेशान, सारे लोग परेशान हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सचिन यादव वाले मैटर पे, सचिन यादव वाले मैटर पे मैं इसलिए ये कहना चाहूँगा क्योंकि उनको विधानसभा सत्र से बाहर करा है। कुछ लोग, अभी मैं सुन रहा था, पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए नहीं है, उनको भी सोचना चाहिए कि राम मंदिर वाला उनको लेकर के आना चाहिए था अपनी विधानसभा में। हमारी विधानसभा में किस चीज़ की कमी है? शिक्षा के बारे में बात करते, वो रोजगार के बारे में बात करते, सड़क के बारे में बात करते, स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करते। ये मुद्दा ज़रूरी है, ये तो सभी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है, राम मंदिर वाला, चंदे वाला। ठीक है, अगर आपके पास इतनी वो है, आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं, आप रोडों पे धरना प्रदर्शन करिए इस चीज़ के लिए। हैं, देखिए अभी वहाँ जंतर मंतर पे हुआ, इस्तीफा ले लिया ना युवाओं ने। ऐसे ही अगर आप के पास, समाजवादी पार्टी के पास प्रदेश में बहुत कार्यकर्ता हैं, ठीक है,
अगर इस तरीके का ये लोग प्रोटेस्ट करते या आपने भी चंदा चोरी का नाम लिया, कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र पहला दिन था कल, तो इसी से शुरुआत हुई, चंदा चोरी का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, आपने देखा। तो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से चंदा चोरी को इस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को रख रही है, तमाम ऐसे मुद्दों को रख रही है, किसानों के, नौजवानों के, तमाम ऐसे मुद्दों को रख रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौजूदा सरकार में लोग बैठे हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि सपा के कार्यकर्ता या सपा की जो पार्टी है वो चाहती ही नहीं है कि सत्र हो। ये हकीकत बात है, मैं आज खुद कह रहा हूँ स्वयं, मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाती है। मैं यहाँ ना लोकसभा में भी देख रहा हूँ, लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं ये लोग। अरे लोकसभा में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हर सांसद अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताए, वो चीज़ तो नहीं रखी जा रही है। वहाँ नाटक हो रहा है, सीरियल हो रहे हैं, भगवा का वो हो रहा है कि ये सब, अरे ये सब तो पूरा देश सोशल मीडिया पे वायरल है ही है। इस चीज़ को क्या दिखाना वहाँ पर। जो पूनम मिश्रा का भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो चंदा चोरी पर बात करना ही नहीं चाहती। चंदा चोरी पे टीम गठित है, एसआईटी गठित है, वो अपना काम कर रही है, ठीक है। अब उसमें कोई ये तो है नहीं कि कोई और जा कर के उसमें जो है गिरफ्तारी करेगा या ये करेगा। जो चीज़ चोरी हुई है उन लोगों को अभी सजा मतलब हटाया गया है। नई कार्यकारिणी जो भी चीज़ उनके जो नियम में होती है ट्रस्ट में, वो सब अपना जो है काम कर रहे हैं। मगर हाँ, अब राम मंदिर चंदा चोरी से मुद्दा जो चल रहा था इतने दिन से, मैं यही कहूँगा विधानसभा के जितने सदस्य हैं विपक्ष के, वो अपनी अपनी विधानसभा के मुद्दे जो हैं वो मुद्दों पर बात करें विधानसभा के अंदर। मैं पिछली बार भी यही देखा था, जब विधानसभा सत्र चला तब भी इन लोगों ने जो है यही किया। ऐसे आप कोई मुद्दा लेकर के चले आओगे तो ऐसे ना विधानसभा सत्र में जनता की कोई बात होगी, आपके क्षेत्र की भी कोई बात नहीं होगी। यही लोकसभा में चल रहा है, यही विधानसभा में चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब सदन चलता है तो जाहिर सी बात है कि आपको हमने नेता चुना है, विधायक चुना है, तो आप हमारी समस्याओं की वहाँ पे बात करें। और अभी जैसे बस आपने कहा जो भी हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। आप विधायक हो, आप सांसद हो, तो आप जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहाँ पर हो, आपको उसी पे बात करनी चाहिए। ये बात सही है कि 5 साल पूरे हो रहे हैं, अभी भी आप जो है हर पार्टी अपनी बात रखे। प्रचंड बहुमत से जीत हुई है कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? विधायक जीतने से कौन प्रचंड बहुमत की जीत, कौन बिहार में सरकार पलट गई, ये होता है। यहाँ भी देखिए योगी आदित्यनाथ जी के तमाम विधायक हारे जीते, वो बात की बात है। सवाल मेरा ये है कि बैलेट पेपर, ईवीएम का खेला बंद होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। एक दो मशीन 10-20 सीटें जीतने से जनता को गुमराह मत किया जाए। बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीन का बहिष्कार हो। 2014 में लोकसभा का चुनाव गांधी जी करेंगे। 2000 जनता, हम भी जनता हैं, हम भी बात अपनी रख रहे हैं। कौन करेगा, नहीं करेगा। सदन में कौन से मुद्दे उठाने चाहिए? बेरोजगारी, आरक्षण मुसलमानों को कहीं से नहीं है। ये हम इसकी बात करना चाहते हैं। जो आरक्षण के लिए को कर रहे हैं वो जाने। मुसलमान का ना कोई आरक्षण है, ना मुसलमान को मिला है, ना मुसलमान को इससे लेना देना। मुसलमान अपने देश के अंदर पंचर बनाने वाला आप ही लोग कहते हैं, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, तो आरक्षण से हमारा लेना देना नहीं। ये सरदर्दी हमारे ऊपर ना डाली जाए, आपस ही में को कर लो। क्या कहना चाहेंगे? बहुत देर से आप बोल रहे थे। चंदा चोरी, चंदा बता दीजिए। अखिलेश यादव अभी जितना चंदा दिए हों वहाँ रसीद लेके जाएं, वहाँ चंदा उनका वापसी मिलेगा। या अवधेश भैया वहाँ जो पासी वहाँ से सांसद हैं, वो अगर वहाँ पे जितना अगर चंदा अनुदान दिए हों, सपा के जितना भी कार्यकर्ता चंदा दिए हों और चंदा चोरी का फर्जी अनुमान लगा रहे हैं। ये जब मुद्दे को भटका रहे हैं, मुद्दे पे जो हमारे कभी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उनके सरकार में 2012 में मुख्यमंत्री रहे, 2012 में बता दीजिए कितने लोगों को वो रोजगार दिए। स्तर पे काम हो रहे हैं आपके हिसाब से जमीनी स्तर पे काम हो रहे हैं? नहीं, हमारे स्तर पे जमीनी स्तर पे काम तो हो ही रहा है, लेकिन अभी हमारी सबके जो मुद्दा पे है, हमारे संवर्ण अभी जो वहाँ पे बिहार में चुनाव हुआ, जो उपचुनाव हुआ, वहाँ केवल भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हो गया, संवर्ण समाज नाराज रहा, यूजीसी का मुद्दा आया और आरक्षण आर्थिक आधार पे, इस पे सरकार नहीं ले रही है। इसी वजह से वहाँ से भाजपा आ रही। अभी भी संवर्ण समाज जिधर चाहेगा, जो भी पार्टियां संवर्ण समाज की सपोर्ट करेगी वही पार्टी सत्ता में आएगी। क्योंकि सबसे अधिक जब मायावती हुई थी सांसद, उस समय संवर्ण आए, संवर्ण ही सबसे ज़्यादा विधायक हुए थे। वही सपा सरकार आई, सपा सबसे ज़्यादा अपनी बिरादरी को टिकट दिया। उसके बाद जितने संवर्ण समाज को टिकट मिला था
सब संवर समाज से निकले थे, कोई वहाँ से प्रत्याशी सपा का हारा नहीं था। अब जो भी भाजपा भी संवर समाज की देन है, लेकिन उसका मलाई खा रहे हैं वही एससी बिरादरी, वो भाई उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो वोट नहीं दे रहे हैं उनका भाई विरोध कर रहे हैं। अभी जो विरोध कर रहे हैं, जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं वही विरोध कर रहे हैं, और लेकिन फ़ायदा उन्हें आयुष्मान किसे मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा है। हैं, हमें जब 6 बच्चे होंगे तब आयुष्मान मिलेगा, ये हमें राशन नहीं मिलता। हमें भी जब संवर समाज के कौन से बच्चे, कोई अपने बीवी बच्चे को नहीं घर से बाहर नहीं भेज रहा है राशन लेने के लिए, अब राशन भी ले रहे हैं उसका भाई बहिष्कार भी। ये तो हमारे जो पूरे देश में राशन भी बंद होना चाहिए। अगर एक बार जो राशन डिपो पा जा रहा है, हमेशा उसका राशन डिपो जैसे परमानेंट नौकरी हो गया। राशन आपके हिसाब से सदन चल रही है तो नौजवानों के और किसानों के क्या मुद्दे रखने चाहिए? सबसे पहले नौजवानों को सबसे पहले आरक्षण, आर्थिक आधार का मुद्दा होना चाहिए। आर्थिक आधार, इससे जितने नौजवान युवा हैं जब नौकरी नहीं पाएंगे आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके घर के बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं उनके माँ बाप का क्या हाल हो रहा है, जिसके बेटे मर रहे हैं, बेटियां मर रही हैं, उनके औलाद चले जा रहे हैं, उसके लिए नहीं बच्चों को दिखाई दे रहा है, इन्हें दिखाई दे रहा है। उस पर भाई 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा? 2027 में जो भी पार्टियां देखो, जो संवर समाज का सपोर्ट करेगी, अगर हम सब उसी को देखेंगे, नहीं है अगर भाजपा भी अगर हमारे संवर समाज से अगर मुंह मोड़ेगी तब हम सब भी नहीं वो करेंगे। अभी तो सब देख रहे हैं योगी जी को भैया फिर से मुख्यमंत्री, क्योंकि न अखिलेश उठा रहे हैं, न राहुल गांधी उठा रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी पार्टियां जब आवाज़ नहीं उठा रही हम सब के लिए, तो इससे बढ़िया हम सब के लिए भैया योगी ही है। योगी ही जी की सरकार बनाएंगे, क्या करेंगे अखिलेश के पीछे तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम तिवारी है, मैं अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप देख रहे हैं 2 दिन से सत्र हो रही है और कहीं ना कहीं काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव होता है। कांग्रेस के बाद 2090 के बाद देखिए कितना बदलाव हुआ, छोटी छोटी पार्टियां आई और पार्टियों ने बहुत सारी पार्टियां आई और जनता दल आई, और जनता दल आते आते ऐसे बदलाव हो गया। तो अब बदलाव मांग रही है जनता, बदलाव मांग रही है। जन स्वराज का 1 सीट जीतना वो बहुत भारी पड़ेगा। जनता पूरी तरह से बदलाव चाह रही है। ये कहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि योगी महाराज ही रहेंगे तो देश चलेगा, प्रदेश चलेगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे तो ही देश प्रदेश चलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। काहे वही चलाएंगे देश, काहे दूसरा कोई नहीं चला सकता है, दूसरी पार्टियां नहीं चला सकती है। योगी जी महाराज और जो मोदी जी हैं वही लोग और अमित शाह ही चलाएंगे देश को। इस समय श्रवण सोमवार चल रहे हैं और कहीं ना कहीं भक्ति का चारों तरफ माहौल है, हर तरफ से कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कल का एक आपने केस देखा होगा, चौक का है और बच्चों से भरी वैन पर पथराव किया है कांवड़ यात्रियों ने, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? यही होगा कांवड़ यात्रियों पे, चाहे किसी के ऊपर। अभी देखिए यहाँ आरक्षण जो वहाँ पे नीट के प्रोटेक्शन हो रहा था, तो कहाँ तभी प्रधान जी का इस्तीफा हो गया होता। कहीं पत्थर चलवाएंगे, उसके बाद कहीं हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा देंगे, आप समझ रही है ना। तो ये सब चीज़ें चलता रहेगा और ये समाज प्रकृति का नियम है बदलाव। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी चल रही है इसी मुद्दे पे। जात पात की करो विदाई, आपस में हम भाई, जहाँ जात पात आ जाएगा, हम सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, वहाँ कभी देश नहीं चलेगा। एक व्यक्ति एक मुद्दा, वही है देश की बदलाव करने का तरीका है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके विधानसभा सत्र चल रही है और कहीं ना कहीं देख रहे हैं काफ़ी आपसी रंजिश का शिकार हो रहे हैं तमाम लोग, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेके? देखिए, जिस प्रकार से सचिन यादव निश्चित रूप से जिस प्रकार से कृत्य किए, आपको बोलने का समय दिया जाता है, मुख्यमंत्री के बार बार बोलने पर आप जिस प्रकार से उठक बैठक कर रहे थे और जिस प्रकार से पत्तियां लहरा रहे थे, आपका अध्यक्ष मना करने के बाद भी आप अगर नहीं मानेंगे और मार्शल से मारपीट करेंगे तो निश्चित रूप से विधानसभा से उनको बाहर और बहिष्कृत करना चाहिए। आपके लिए समय मिलेगा, आप उस पर बात कीजिए। चंदा पे आप बात करने के लिए पहले विधानसभा में परमिशन लिया जाता है, मगर आप परमिशन नहीं ले रहे हैं। माता प्रसाद पांडे को, अपने विधायकों को और तमाम लोगों को कम से कम दंड नहीं देना चाहिए, उनको अनुशासन में लाना चाहिए। पहली मेरी बात ये है, आपको जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। आज आशा वर्कर, आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा, वृद्धा विधवा तमाम पेंशन बढ़ा, आपको गाजीपुर से और चंदौली होते हुए एक्सप्रेसवे बनने उस पर पैसा मिल रहा है, तमाम ग्राम विकास पे पैसा मिल रहा है। उस पर आप अगर चर्चा करते तो निश्चित रूप से एक सुदृढ़ और बढ़िया चर्चा होता है, मगर बेअफवाह
3000 शिक्षक भर्ती पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं मायावती आवास का घेराव, कहीं कांग्रेस का घेराव, कहीं कोई कार्यालय का घेराव, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों बच्चे परेशान हैं? देखिए, कोई भी न्यायालय में जब चीज़ें रहती तो मुझे नहीं लगता कि आम जनमानस को बोलना चाहिए। न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की बातें मुझे नहीं लगता कोई चौक चौराहे पर आदमी बोल दे। उस कोर्ट का है, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो निश्चित रूप से सर्व पार्टी मानेगी, उसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं है मुझे लगता है। कांवड़ यात्रियों पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कल चरक चौराहे पर चौक में बच्चों से भरी वैन के ऊपर पथराव किया गया, गाली गलौज की गई, बच्चे काफी सहम गए थे, छोटे बच्चे थे, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपकी नज़र में ये सही है? देखिए, जिस प्रकार से 4 करोड़ इस प्रदेश में लोग कांवड़ यात्रा उठाएं, निश्चित रूप से अगर 1, 2, 4 लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे जन आक्रोश लेकर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सारे कांवड़ यात्रियों को बदनाम करें। उनको कम से कम आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपना सांत्वना रखें, धैर्य रखें। आप जिस पूजा को लेकर चलें, जिस पवित्र पानी को लेकर चलें, उसको लेकर चलें। आप ऐसे अफवाह में ना आए, न उपद्रव करें। रोडों पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुंडागर्दी भी कर रहे हैं जो कांवड़ यात्री हैं। देखिए, कुछ गुंडागर्दी निकल रहे हैं, कुछ उपद्रवी आ रहे हैं, तो उनको कम से कम जो कांवड़ यात्री हैं, तमाम लोग हैं, उनको समझाना चाहिए और साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसे उपद्रव नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं इस समय श्रावण मास चल रहा है और कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रियों की कल पहले दिन ही का तमाम ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि कांवड़ यात्री किस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। देखिए, कांवड़ियों वालों से हमारा कहने का ये आदेश है कि आप चलिए, रोड पर रहिए और उससे जो उपद्रव न करें। और दूसरी बात ये है कि आप वो ना करिए, दंगा फसाद ना करिए, आप आराम जाइए, चढ़ाइए। बच्चों पर अगर पत्थरबाजी करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये हमारा नुकसान ही है और हमारे धर्म का अपमान भी होता है इसमें। इसलिए रोड पे चले, अच्छी तरीके से रहें और किसी का नुकसान मत हो, ये कहने का कांवड़ियों से। जो हादसा कल हुआ है, बच्चों से भरी वैन पे पथराव किया है, गाली गलौज किया है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये निंदनीय है। तो हम भी ब्राह्मण हैं, कांवर हमारे भी लोग ले जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं होता है कि आप जो है रोड पर पथराव करें, ये उपद्रव है। ये किसी की भी राजनीति उसमें भी हो सकती है, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन कांवरियों को अपने हिसाब से चलना चाहिए और एक साइड बना के चलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कांवड़ यात्री रोडों पर जिस तरीके का हंगामा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शराब मदिरा का प्रयोग कर रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांवड़ जो ला रहे हैं लोग, एक उनकी आस्था है, कांवड़ लाना चाहिए। लेकिन अगर कांवड़ वाले स्वयं कोई दारू का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादातर तो उनके साथ और कोई नहीं, कांवड़ियाई लोग हैं तो वही दारू पीते हैं, वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। वो तो एक आस्था का है, उन लोगों को दारू नहीं पीनी चाहिए। एक सवाल, हमारा आखिरी सवाल आपसे है, क्या 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा कोई? 100% सत्ता परिवर्तन है और सत्ता परिवर्तन होना भी। उसको सपोर्ट करते हैं? जी, देखिए, गठबंधन की सरकार है, अगर गठबंधन होता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर गठबंधन नहीं होता तब भी गाना में सरकार बनेगी। किसकी? अब ये तो कॉमन सरकार बनेगी, सत्ता परिवर्तन होगा, 100% होगा। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से भारी बहुमत से जीत हुई है जनसुराज पार्टी की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री बने थे और उसी की वजह से जनता उनको वोट दिया है, भाजपा को, और उनको सरकार बनाने के लिए, तो उनके साथ राजनीति किया गया, इसलिए वहाँ की जनता उनको बदल दिया है। जैसे आप देख रहे हैं काफी घमासान मची हुई है। नितिन नवीन आए हुए थे तो यहाँ पे रोड शो हुआ, हनुमान जी को उसमें नचाया गया, तो अब ऐसा लोग ट्रोल कर रहे हैं कि जो जीत हुई है कहीं ना कहीं हनुमान जी का गदा चल गया है। नहीं, हनुमान जी वाली बात तो आई है। साथ में जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में युवाओं के साथ किया, उसका मुझको लगता है इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे से। अब आप ये समझ लीजिए कि पहले लोग बच्चे माँ बाप की कहना मानते थे, अब माँ बाप बच्चों का कहना मानेंगे, युवाओं का कहना मानेंगे, छात्रों का कहना मानेंगे। जिस तरीके से निर्लजता से इन्होंने अपना ये तांडव दिखाया है 20 तारीख को, अब देश की आवाम, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े वर्ग का हो, अब उसने कसम खा ली है कि इनको जो है सत्ता परिवर्तन करके ही सत्ता परिवर्तन करके ही रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि तमाम लोगों से हमारी बात हुई और आम जनता की अलग अलग राय थी। जिस तरीके से मानसून सत्र चालू हुआ, 2 दिन में काफ़ी घमासान देखने को मिला। आम जनता में काफ़ी आक्रोश है, कहीं ना कहीं जो प्रचंड बहुमत से जीत हुई है उसको लेकर कहा जा रहा है कि 2027 में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होकर रह गई। तो आने वाला समय बताएगा। जिस तरीके से आज इतना उथल पुथल मची हुई है, राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं शोक की लहर छा गई है। हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।